तो एपिसोड 36 की शुरुआत थी लियोन यून हेवन पेबिलोन से। ये और किसी का नहीं बल्कि जो लियोन और लड़की थी भाई, भूलिए मत, लंबे समय से दिखाई नहीं गया लेकिन भूलिए मत उसके जो कि यहाँ पे जो इसका बाप है ना, वो कल्टीवेशन करने के लिए क्लोज टू कल्टीवेशन में गया था, जिसने भाई खुद को काफ़ी महीनों या फिर शायद काफ़ी सालों से यहाँ पे बंद करके रखा था और अपना भाई कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करा था। तो बाहर से सारे बंदे कहते हैं कि यहाँ पे जो हमारे मास्टर थे वो सेट का यहाँ पे लीडर भी है और साथ ही में इसका लियन का बाप भी है। तो ये कहते हैं कि हमारे लीडर यहाँ पे भाई गए थे कल्टीवेशन के लिए और हमने सुना भाई वो वापस आने वाले हैं, उनका पूरा हो चुका है। सामने से दूसरा बंदा बोलता है तुझे यहाँ पे कैसे मालूम? तो कहता भाई उनकी बेटी लीन भाई जो सेंटेंस है सेट की, तुझे यहाँ पे नहीं मालूम? 3 दिन से बाहर मतलब रुकी है, इसका मतलब ये हुआ भाई वो वाकई में आने वाले हैं। और तभी सामने से यहाँ पे भाई और महसूस होता है और एक टाइप के यहाँ पे चक्र भी देखने को मिलता है, जिससे ये साबित होता है कि हाँ भाई इनका भाई फटाक से लेवल अप हो सकता है। तो लेवल अप करने को ये तैयार थे इनका लीडर। तभी लीन यहाँ पे बता दी हाँ लेकिन भाई ऐसा नहीं होगा, हमें सामने से अपना माना यानी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसलिए सारे बंदों से कह दिया हमारे साथ मिलकर जो अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ना उनके चक्र के ऊपर सामने से प्रोवाइड करो। तो सामने से भाई सबके सारे के सारे बंदे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करने लगते हैं। उसका जो बाप है उसको यहाँ पे मदद मिलता है भाई, काफ़ी अच्छे से एनर्जी वगैरह उसके अंदर फ्लो होता है, वो ऐसा लगता है लेवल अप यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद से शांत भाई जो भी चक्र था यहाँ पे गायब हो जाता है, सारे बंदे भी यहाँ पे रुक जाते हैं। यहाँ पे बेटी भी देखते हैं, यहाँ पे लगता है फाइनली बाहर आ गए। तो सामने से उसका बाप यहाँ पे बाहर आ जाता है, लेकिन बेटी से कहता है भाई बेटी हाँ थोड़ा सा दूर है ना भाई, अभी के लिए मैं बहुत ज़्यादा ना क्रिटिकल मूवमेंट में हूँ जहाँ पे मेरा लेवल अप यहाँ पे हो सकता है। बाई चांस अगर ये फेल हो जाएगा तो मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इतना नुकसान कि मैं यहाँ पे क्या बताऊँ। इसलिए बीच में आकर मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो, अपना लेवल अप करने दो। लेकिन लेवल अप करने के लिए किंसन जड़ी बूटी जो है ना, वो जड़ी बूटी जल्दी से जाओ और यहाँ पर लेकर आ जाओ। वो जड़ी बूटी का यूज़ करूँगा, उसके बाद से मेरा पक्का यहाँ पर लेवल अप हो जाएगा। इससे ज़्यादा टाइम पास मत करो, जल्दी से लेकर आओ। लेकिन भाई यहाँ पे बेटी शांत वो कहती है एक सेकंड पापा, लेकिन क्या आपने क्या बोला? किंसन जड़ी बूटी वो मैंने किसी और के यहाँ पे दे दिया है, इसलिए मैं नहीं ला सकती। इसने और किसी को नहीं बल्कि नियांग फेंग को दिया था। हमें मालूम है अपने सेट का जो भी टॉप लेवल के यहाँ पे जड़ी बूटीज थी सबका सब इसने दे दिया था। बाप भी कहता क्या भाई तूने किसी और को दे दिया? कोई बात नहीं भाई, मेरी बच्ची है तू दे सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, नियॉन ग्रास नाम का भी एक ग्रास है और उसका जितनी कमाल कर जाके उससे लेके आ जाओ। तो सामने से कहती क्या अच्छा वो ग्रास भी मैंने किसी और को दे दिया, मैं तो उन्हीं को दे दिया जिसको पहले ले दिया था। सामने से बाप और हिला देखा भाई तुमने ये भी दे दिया, कोई बात नहीं, उसे हल्का से कम लेवल का है ओला तो लेके आ जाओ। कहती नहीं ओ वाला भी दे दिया, और एक जड़ी बूटी का नाम लेता है वो भी कहती वो भी दे दिया। उसके बाद एक और जड़ी बूटी का जितना भाई इसको बाप को मालूम था टॉप ग्रेड का जड़ी बूटी सारे के सारे नाम लेता है और सारे के सारे टाइम पे कहती मैंने सबका सब यहाँ पे दे दिया। बाप पूरा सदमे में करे मेरी बच्ची भाई इतना समय के लिए जब मैं गायब था अपने कल्टीवेशन के लिए गया था, तूने यहाँ पे क्या कर दिया? सारा का सारा मतलब सारा का सारा तूने दे दिया भाई मेरे लेवल अप के लिए। कम से कम एक पे यहाँ पे तू कुछ छोड़ के रख देती, लेकिन तूने किसको दिया भाई? सारे के सारे अपने सेट के सारे के सारे ना टॉप ग्रेड का यहाँ पे जड़ी बूटी था, तूने किसको दिया मुझे बता। तो सामने से पूरा खुश होकर ना नाचते नाचते कहती हाँ मिस्टर नियांग फेंग उनका नाम है भाई, कमाल के एक्सपर्ट है भाई, एक नंबर के जीनियस बंदे, हैंडसम भी है, स्मार्ट भी है और भाई इतने दिल के भी इतने अच्छे आदमी है, क्या बताऊँ। सारी की सारी जड़ी बूटी मैंने दे दी। यहाँ पे बाप जैसे सुनता ना समझ जाता कि अरे यार लगता है किसी चोर किसी फालतू से इंसान ने मेरी बच्ची को यहाँ पे बुद्धू बना दिया। अरे यार मेरी बच्ची काफ़ी एटीट्यूड वाली थी, काफ़ी यहाँ पे समझदार थी, ऐसे कैसे कोई भी बंदा आके ना भाई उसके यहाँ पे बुद्धू नहीं बना सकता था। लेकिन लगता मैं गायब हो गया, बेचारी यहाँ पे बच्ची ऐसी बन गई और किसी ने यहाँ पे बुद्धू बना दिया। और जिस हिसाब से पूरी बातें करी ना ऐसा लगता भाई उस आदमी के पीछे एकदम पागल हो चुकी है। तभी तो भाई अपने सेट का भी इतना कीमती सामान यानी कितना कीमती जड़ी बूटी जाके इसने दे दिया। एक सेकंड भाई जिस हिसाब से हरकतें करी कहीं जाके भाई इसने उसके साथ वो सब भी तो निकल लिया, आई मीन उसके साथ जाके इसने सो तो नहीं लिया। अरे यार इसका एक्सप्रेशन देख लगता है शायद मेरी बेटी ने वो सब भी उसके साथ कर लिया होगा। ऊपर वाले से कहने लगते भाई ऊपर वाले तूने क्या कर दिया भाई, मेरा लेवल अप यहाँ पे होने लगा, लेवल अप नहीं हो पाया उसका मुझे यहाँ पे दुख नहीं है, लेकिन मेरी बेटी को तूने यहाँ पे क्या बना दिया भाई, क्या बेटी मेरी हुआ कर दी थी तूने, क्या से क्या बना दिया भाई, ये तू ठीक नहीं कर रहा। सामने से यहाँ पे पूरा सदमे में था और सारे बंदों से कहते यहाँ पे तमाशा देखना बंद करो, यहाँ से दफा हो जाओ। तो सारे के सारे बंदे वापस लौट जाते हैं। यहाँ पे ये मनी मन सोचता है कि हाँ भाई एक बार पूरा जो मेरा पावर यहाँ पे अभी ना अच्छे से स्टेबल नहीं है, मतलब अनस्टेबल अभी है, तो उसको अच्छे से यहाँ पे स्टेबल कर लेता हूँ और उसके बाद से जाऊँगा और जिसने मेरी बेटी को यहाँ पे बुद्ध बना के हमारा सारा का सारा टॉप लेवल का जड़ी बूटी ले लिया ना, उसको भाई टुकड़े टुकड़े करके भाई कुत्तों के यहाँ पे खिला दूंगा। और पूरा ऐसे गुस्से किया जा रहा है, तभी पीछे से बेटी बोलते कि सुनिए सुनिए पापा यहाँ पे सुनिए, भले जो जड़ी बूटी है ना यहाँ पे जा चुका है, लेकिन सामने से भाई मुझे उससे भी यहाँ पे कमाल का चीज़ मिला जो शायद यहाँ पे आपके लेवल अप करने में मदद कर सकता है। तो ये भी कहता है भाई कमाल का चीज़ मिला भाई, ऐसा क्या मिला जरा हमें भी दिखाओ। तो चाय का पैकेट दिखाती है, चाय पत्ती का पैकेट जो कि सामने से नियांग फेंग ने गिफ्ट किया था और देती है कि लीजिए भाई ये चाय की पत्ती है। सामने से बाप कहता अच्छा भाई टोटल 17 जड़ी बूटी थी जो सामने से बस जाकर तूने दे दिया और बाद में चाय की पत्ती। भाई मेरी बच्ची भाई तू कितनी बुद्धू हो गया भाई, तुझसे अच्छा तो यहाँ पे टाइगर सराफ की छोटी बच्ची थी, उसके पास ज़्यादा देर से यहाँ पे दिमाग था कि अरे बच्ची मैं क्या करूँ अब उस आदमी को छोड़ नहीं भाई, कहाँ है वो आदमी भाई, मैं अभी जाके मारूंगा। ये कहते कि नहीं भाई पूरी बात तो सुन लीजिए और इसको एक बार अच्छे से देख तो लीजिए और इसको ट्राई मार लीजिए, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, समझ
समझ गए ना। तो खोल के यहाँ पे दिखाती है, आई मीन चाय का पैकेट यार, तो खोल के दिखाती के लीजिए। और जैसे देखते हैं ना कुछ सेकंड के लिए इसको ऐसा महसूस होता है इसके अंदर जो भी इविल हो रहा है ना यहाँ से गायब हो चुका है, क्योंकि भाई इनका जो सेक्ट है एक टाइप का इविल सेक्ट है, इविल एनर्जी वगैरह यहाँ पे नॉर्मल इनके लिए। और जब आपने लेवल अप करा था आसपास देख सकते हैं पूरा डार्क डार्क इसका बॉडी फॉर्म हो चुका है, यानी इविल एनर्जी थी, लेकिन 2 सेकंड के लिए ऐसा महसूस करता भाई इविल एनर्जी यहाँ पे गायब हो चुकी है। तो लेकिन वापस आ जाता है, खाली कुछ सेकंड के लिए महसूस करता है। जैसे इसने चाय को देखा था तो कंफ्यूज भी हो जाता है कि हाँ भी 1 से 2 सेकंड मुझे ऐसा लगा कहीं भाई चाय का चक्कर में हुआ, फिर शायद मेरा इल्यूजन था, आई डोंट नो। उसके बाद बाप कहता है ठीक है भाई चलो भाई चाय बना के इसका ला के दो भाई, चाय पीऊंगा तब तो देखो कैसा है। उसके बाद से भाई थोड़े समय बाद शिनशिप होता है, इसकी बेटी चाय बना के लाती है। ये भी देखता है कि हाँ भाई पहली बार मैं अपनी बेटी को चाय बनाते हुए लाते हुए देख रहा हूँ, इससे पहले इसने कभी चाय क्या भाई इसने कुछ भी लीटर पानी तक यहाँ पे गर्म नहीं किया, पहली बार यहाँ पे कुछ बना के लाई है। और खुश है क्योंकि अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कोई बात नहीं, आज मैं लेवल अप होने वाला था, नहीं हो पाया, लेकिन आज भाई मेरी बेटी के हाथों द्वारा भाई पहली बार यहाँ पे चाय पीने का मौका मिलेगा, इस बात की भी मुझे यहाँ पे खुशी है। अब चाय यहाँ पे तैयार हो जाता है, पीने को तैयार है कि जरा भाई हम भी तो देखे भाई ये चाय यहाँ पे कैसा है। जैसे यहाँ पे चाय पीता है काफ़ी यहाँ पे ना अलग यहाँ पे ताओ एनर्जी जिसके बारे में पहले भी बातचीत हुआ था, ताओइस्ट एनर्जी जिसे बोल सकते हो, इससे महसूस होता है। तो यहाँ पे सोचता नहीं भाई खाली वो एनर्जी नहीं, यहाँ पे भाई और भी कुछ महसूस हुआ, कॉन्शियसनेस। और उसके बाद खुद को एक अजीब सी जगह पे पाता है जहाँ पे भागते भागते इसकी बेटी इसके पास आ रही थी, लेकिन इसकी बेटी छोटी थी। ये बेसिकली इसका कॉन्शियसनेस था। सामने से इसे ना भाई वो चीज़ इसे दिखा देगा जिसको मतलब जिसके साथ सबसे ज़्यादा प्यार करता है और पूरी दुनिया में अपनी बेटी से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, आई मीन अपनी बीवी से ज़्यादा ही करता हुआ, तभी तो भाई इसको भाई इसकी बेटी यहाँ पे दिखाई दी और छोटे से फॉर्म में थी जिसके साथ भाई आराम से वो खेलता है। और तभी यहाँ पे भाई यहाँ पे बाहर साइड में आते हैं जहाँ पे अभी भाई मतलब वो दुनिया में गया है भाई, तो उसका दिमाग है रियलिटी बॉडी भाई अभी रियल में ये यहाँ पे तभी ऐसा आराम से बैठा था और तभी जोर से चिल्लाता मेरी बेटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारी है। और तभी इसका यहाँ पे लेवल अप हो जाता है, सारे बंदे देख के खुश रहते बस देखो भाई फाइनली यहाँ पे रीडा के यहाँ पे लेवल अप हो चुका है। उसके बाद से बाप यहाँ पे शांत, सामने से बेटी कहते हैं हाँ पापा क्या हुआ, आप कैसा महसूस करें, आपका लेवल अप हो गया। सामने से बेटी ही की तारीफ करती है कि हाँ आए भाई मान गया। जब मेरी बेटी यहाँ पे छोटी थी, प्यारी थी, कमाल की थी, सेक्सी थी, मतलब बढ़िया थी, और जैसे बड़ी हुई वो और भी यहाँ पे कमाल की बन गई। सामने से यहाँ पे बेटी भी कहती एक सेकंड भाई पापा क्या करे भाई, ऐसी क्या कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। सामने से कहते मेरी बच्ची भाई चलो भाई मुझे उस आदमी के पास लेकर चलो जिस आदमी तुम्हें यहाँ पे चाय दिया, लेकिन उससे पहले जो चाय वो चाय का भाई चाय मुझे दिखाओ भाई उसमें और कितना चाय यहाँ पे बचा हुआ है। तो पैकेट ला कर दिखा देगा, बस इतना ही मेरे पास चाहिए, इससे ज़्यादा मिला नहीं था। सामने से तो भी कहते कि नहीं भाई तूने 17 यहाँ पे जड़ी बूटी एक्सचेंज किया टॉप ग्रेड का, उसके साथ अगर कंपेयर करें ये वाकई में इसकी क्वांटिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये तो वाकई में काफ़ी कमाल का है। अगर इतना हमारे पास रहा ना तो भी भाई कम से कम है ना 10,000 साल तक हमारा जो सेक्ट है इसका नाम यहाँ पे बरकरार रहेगा और कोई भी भाई उंगली उठाने की यहाँ पे बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा। वाकई में मेरी बच्ची भाई मान गया, तुझे भाई मेरी बच्ची है भाई मेरी, तभी तो जाकर तूने इतना कमाल का चीज़ यहाँ पे लाया। अब हो गई चाय के बाद, अब उस आदमी से मुझे यहाँ पे कम मिलाएगी जिसने सामने से तुझे ये चाय दिया, मुझे उस आदमी से भी यहाँ पे मिला है, जल्दी से ले चल। सामने से कहते अच्छा भाई जिन्होंने मुझे चाय दिया उनका नाम मिस्टर नियांग फेंगे, लेकिन वो बाकी नॉर्मल बंदे जैसे नहीं है भाई, वो कमाल के बंदे हैं ये तो सबको मालूम है, लेकिन वो है ना कमाल के बंदे होने के बावजूद भी ना एकदम नॉर्मल से बंदे बन के भाई एक नॉर्मल सी ज़िंदगी यहाँ पे जीते हैं और कल्टिवेशन वगैरह पे बिल्कुल भी ध्यान देते नहीं है। जिस चक्कर हम लोग उनके सामने कल्टिवेशन के जल्दी नाम वाम भी लेते नहीं है और बात भाई जाने पे भाई उनको डिस्टर्बेंस भी हो जाएगा। यहाँ तक कि हम लोग भी कभी एक बार मिलने जाते हैं तो रुकिए सबसे पहले मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ कि अभी हम कैसे मिले, हमारे बीच में क्या क्या बातचीत हुई, चाय वाय कैसे मिला, एंड देन अपने बाप को सब सुनाने लगती है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म माने वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।